हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमें महात्मा गांधी के बारे में A to Z सारा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी एग्ज़ाम देने बैठोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि महात्मा गांधी से रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बुक्स प्रेजेंट करने वाली हूँ जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। आपको एक ही जगह पे सारी बुक्स मिल जाएंगी और मैं ऐसे सीरीज़ लेके आऊँगी महात्मा गांधी के ऊपर। ये पहली सीरीज़ है। अब इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सी बुक लिखी है और उसके बाद कौन सी लिखी। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में बुक्स लिखी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। गाइस, जो गांधी जी की पहली पुस्तक थी वो थी लंदन गाइड। ओके गाइस, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी भी कि गांधी जी की फर्स्ट बुक कौन सी थी जो उनके द्वारा लिखी गई, तो वो थी लंदन गाइड। ये गांधी जी की फर्स्ट पुस्तक थी। उसके बाद जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, अपनी बुक इंडियन फ्रेंचाइज में भारतीय लोगों की जो भारत से साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिए गए थे, तो उनकी दुर्दशा का चित्रण किया है। किस बुक में चित्रण किया है? इंडियन फ्रेंचाइज। उसको याद रख सकते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने बुक लिखी है इंडियन फ्रेंचाइज, और उसमें चर्चा की है भारतीय लोगों की दक्षिण अफ्रीका में उनकी दुर्दशा के बारे में। फिर वो एक पुस्तक लिखते हैं सात्विक आहार के महत्व के बारे में, कि सात्विक आहार आप सब समझते हैं जिसमें कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। सात्विक मतलब जो उग्र खाना, जिसमें मतलब थोड़ा सा, जैसे लहसुन प्याज है इसको थोड़ा सा उग्र खाना माना जाता है। सात्विक आहार मतलब सिंपल भोजन। तो उसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है आ गाइड टू हेल्थ। तो ये भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। आई एम श्योर कि आप लोग को, बहुत लोग को ये बुक्स नहीं पता होंगी कि ये गांधी जी के थ्रू लिखी गई हैं, क्योंकि आपने जो स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा या एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो वही बुक्स आप जानते होंगे। तो ये बुक भी आप गांधी जी ने लिखी है और ये सात्विक आहार के बारे में है। उसके बाद 1909 में साउथ अफ्रीका में ही हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। अब देखो, इसको इंडियन होम रूल लीग से कंफ्यूज मत हो जाना। वो इंडिया में एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक ने बनाई थी, ये अलग चीज़ है। ये इंडियन होम रूल है। ओके, हिंद स्वराज। तो ये 2 कृति है यानी बुक है। ये भी किसके साहित्य है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दक्षिण अफ्रीका में, जब ये इनका दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तब इन्होंने ये 2 बुक्स लिखी हैं, ठीक, स्वराज एंड इंडियन होम रूल। इसके अलावा गांधी जी ने और क्या क्या और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? एक गांधी जी ने लिखी माई अर्ली लाइफ, एक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन। तो ये सब गांधी जी के द्वारा लिखी गई अदर बुक्स हैं। तो आप इन सबको एक जगह कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आपको पूरा रिसर्च करके सारी चीज़ ला के दे रही हूँ तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके लिए गांधी जी एक बहुत ईजी टॉपिक हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आए या मेन्स पे आए, ऐसे लिखने के लिए आए इनके ऊपर, या फिर मेन्स में GS1 में मेन्स आंसर राइटिंग में आए, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी अन टू द लास्ट। इसका इन्होंने गुजराती भाषा में सर्वोदय, गुजराती भाषा में जब इसको इन्होंने कन्वर्ट किया तो इस बुक का नाम क्या कर दिया? सर्वोदय। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने किस बुक का नाम सर्वोदय रखा था बदल के, तो कई सारी बुक दे देंगे। तो अन टू दी लास्ट, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इस बुक से ना गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, तो इस बुक को इन्होंने गुजराती में भी कन्वर्ट किया और गुजराती भाषा में, और उसका नाम दिया सर्वोदय। नेक्स्ट बुक इन्होंने लिखी है स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। ये जो स्टोरी ऑफ सत्याग्रही बुक गांधी जी ने लिखी है, ये एक पुस्तक थी प्लेटो की, डिफेंस एंड डेथ ऑफ साकेत। तो इसमें जो भी एक तरीके से रूल दिए, जो भी इसका बेस है इस पुस्तक का, उन मूल्यों को आधार बना के गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है? स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। तो ये बुक गांधी जी ने, तो 2 बुक आपको पता चल गई फॉरेन राइटर्स के थ्रू गांधी जी ने लिखी हैं। मतलब गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। और गांधी ने क्या किया है? जो इंडियन संत थे ना, भारतीय संत, जो वो गीत गाया करते थे, उन गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किस नाम से किया है? सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। के अलावा गांधी जी ने बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक पत्र निकाला था, और 1919 में गुजरात के इंदुलाल याग्निक के सहयोग से नवजीवन नामक मासिक पत्रिका भी निकाली थी, और ये किस भाषा में निकाली थी? गुजराती तथा हिंदी में। तो नवजीवन
गांधी जी ने निकाली थी तो मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं, बट इसकी भाषा को याद रखिएगा, ये गुजराती में भी प्रकाशित होती थी और हिंदी में भी, और ये मासिक पत्रिका थी। एंड गाइज 1919 में ही अंग्रेजी भाषा में गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। तो यंग इंडिया और नवजीवन तो बहुत कॉमन बुक्स हैं, सभी लोग जानते हैं, गांधी जी ने लिखी है। तो इसकी आप लैंग्वेज याद रखिएगा, यंग इंडिया किस भाषा में है, अंग्रेजी में। उसके बाद 1933 में गांधी जी ने एक हिंदी साप्ताहिक प्रकाशित किया, किस नाम से, हरिजन। हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु साप्ताहिक है, जिनका भी संपादन गांधी जी ने किया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, हरिजन हो गया, हरिजन सेवक हो गया, हरिजन बंधु, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, गांधी जी से। तो गाइज ये थी गांधी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स एंड पत्रिकाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने अभी जल्दी में ही चैनल स्टार्ट किया है और चैनल को मैं ग्रो करना चाहती हूँ और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैं द हिंदू की एनालिसिस करती हूँ। तो गाइज़ अगर आप एक बार भी मेरे चैनल पे आते हैं तो गाइज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बट आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।